छठ महापर्व के दूसरे दिन को खरना बोला जाता है और इस दिन महाप्रसाद बनता है और छठ व्रती सबसे पहले भगवान भास्कर की पूजा के बाद खुद प्रसाद ग्रहण करती हैं और इस मौके पर उनके रिश्तेदार और लोग मौजूद रहते हैं जो कि पारंपरिक छठ गीत जो लोकगीत है उसे गाते हैं और खरना के दौरान वहां मौजूद रहते हैं। खरना महाप्रसाद के बाद 36 घंटे का निर्जला छठ महापर्व की शुरुआत हो जाती है। खरने के दिन कई घरों में खीर का महाप्रसाद बनता है तो कई घरों में चावल दाल का महाप्रसाद बनता है। तो छठ व्रती खरना की शाम से ही प्रसाद के बाद निर्जला उपवास पर रहती हैं और खरना के दिन का छठ महापर्व में काफी महत्व है। इसके प्रसाद को महाप्रसाद बोला जाता है। छठ व्रती सबसे पहले इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं, इसके बाद ही रिश्तेदारों और यहाँ पहुँचने वाले लोगों को दिया जाता है। देखिए इस तरीके से भगवान भास्कर की खरना के दिन पूजा होती है और छठ व्रती आरती लेकर घर के चारों ओर उसे घुमाती हैं। खरना के दिन भी शुद्धता और पवित्रता का काफी ध्यान रखा जाता है। छठ महापर्व को इसी वजह से पर्व और त्योहारों में महापर्व की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसमें काफी पवित्रता का ख्याल रखा जाता है और छठ महापर्व में शामिल होने वाले जो लोग भी होते हैं वो भी इसका काफी ख्याल रखते हैं। पूजा करने के बाद शीश नवाकर भगवान भास्कर से प्रार्थना की जाती है। इसके बाद छठ व्रती वहीं कुछ देर तक बैठती हैं, भगवान भास्कर की आराधना करती हैं और इसके बाद महाप्रसाद ग्रहण करती हैं क्योंकि छठ व्रती के बाद ही कोई और यहाँ महाप्रसाद ग्रहण करता है। खरना की शाम महाप्रसाद बनाने का काम भी छठ व्रती का ही होता है। वहीं खरने की शाम को मिट्टी के चूल्हे पर महाप्रसाद को बनाती हैं और इस दिन मिट्टी के चूल्हे का काफी महत्व होता है क्योंकि इसी से बने प्रसाद को भगवान भास्कर पर चढ़ाया जाता है और छठ व्रती के साथ साथ जितने भी रिश्तेदार और लोग होते हैं इस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं। देखिए पूजा के बाद जब छठ व्रती महाप्रसाद ग्रहण कर लेती हैं इसके बाद जितने भी रिश्तेदार हैं वो घर में आती हैं और उन्हें पारंपरिक तरीके से महिलाओं को जो शादीशुदा होती हैं उन्हें सिंदूर लगाया जाता है। खासकर जो छठ व्रती होती हैं वही महिलाओं को सिंदूर लगाती हैं। इसके बाद जो रिश्तेदार नातेदार हैं वो छठ व्रती को प्रणाम करती हैं। इसके बाद भगवान भास्कर को प्रणाम किया जाता है। देखिए इस तरीके से गांव में पारंपरिक छठ महापर्व मनाया जाता है और खरना की शाम को इस तरीके से भगवान भास्कर की पूजा होती है। यहाँ मेरे गांव में मेरे घर में खरना के बाद देखिए जितने भी रिश्तेदार हैं वो पहुंच रहे हैं और छठ व्रती जो हैं उन्हें सिंदूर महिलाओं को लगा रही हैं। यह भगवान भास्कर की आराधना के बाद यह
प्रक्रिया शुरू होती है। गांव में छठ का माहौल ही बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पारंपरिक अंदाज में छठ महापर्व मनाया जाता है, जहाँ कोई बाजारवाद की चकाचौंध आपको नजर नहीं आएगी। इस तरह से दीप जलाए जाते हैं और हुमाद जलाए जाते हैं और इस तरह भगवान भास्कर को ठहरने की शाम में आराधना उनकी की जाती है। देखिए किस तरीके से भगवान भास्कर के लिए प्रसाद बनाया गया है और उसे रखा गया है, और यहाँ आकर जितने भी रिश्तेदार और नातेदार हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो गांव और समाज के लोग हैं, वो आते हैं और भगवान भास्कर के सामने शीश नवाते हैं और उन्हें पारंपरिक अंदाज में छठ व्रती उनका स्वागत करती हैं और उन्हें सिंदूर लगाकर आशीर्वाद देती हैं। जितने घर के बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, सभी यहाँ आकर भगवान भास्कर के सामने जो प्रसाद और जो दीप जलाए जाते हैं उन्हें के सामने प्रणाम करते हैं। और इस दौरान छठ व्रती पुरुषों को, बच्चों को टीका लगाती हैं और वहीं महिलाओं को सिंदूर लगाती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पहुँचते हैं और भगवान भास्कर से आशीर्वाद लेते हैं। तो यह पारंपरिक जो आपको छठ महापर्व में ट्रैवलिंग लवर दिखा रहा है, वह गांव का अंदाज है और गांव में छठ महापर्व कैसे मनाई जाती है इसकी एक झलक आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना का समापन हो गया है।